नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। आज दिल्ली ब्लास्ट के फिदायन उमर नबी का एक पुराना वीडियो सामने आया। उमर अपनी खूनी करतूत को शहादत मान रहा है। उधर यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने अल्पसंख्यक संस्थानों की मान्यता खत्म करने की मांग उठा दी है। मंत्री रघुराज सिंह ने कहा है कि मस्जिद मदरसों से आतंकी निकल रहे हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि एक वीडियो में आतंकी उमर ने फिदायन हमले में मौत को शहादत बताया है। अब आज इन दोनों को जोड़कर देखने की हम डिबेट में कोशिश करेंगे, उमर की सोच को और मंत्री के बयान। ऐसे में बहस जरूरी हो जाती है क्योंकि डॉक्टर्स की आतंकी साजिश से सामने आ रहे हैं गंभीर खुलासे। धर्म के नाम पर जो कट्टर सोच है उस पर शिक्षा का भी असर नहीं दिखता और यही नहीं, कुछ संस्थानों के अंदर की गतिविधियां शक के दायरे में हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मजहब के नाम पर पढ़े लिखों का भी ब्रेन वॉश किया जा रहा है? क्या उनका ब्रेन वॉश किया जा सकता है? क्या वक्त आ गया है कि आतंकवादियों से हमदर्दी रखने वाले अपनी सोच बदलें? अल्पसंख्यक संस्थानों को बंद कर देने से क्या यह सोच मिट जाएगी? उमर जैसों को क्यों लगता है कि फिदायन बनकर मरना शहादत है? इन सवालों के साथ कई और अहम सवाल होंगे जिन पर अब हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं ताल ठोक के। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आज की डिबेट में जो मेहमान हमारे साथ होंगे उनका मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। हमारे साथ रघुराज सिंह, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के, जिनके बयान पर आज हम ये डिबेट कर रहे हैं, वो जुड़ेंगे और जैसे ही वो जुड़ेंगे उनसे उनके बयान पर मैं रिएक्शन लूंगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा होंगे। हमारे साथ प्रेम शुक्ला के अलावा डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ेंगे। डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक, यहां स्टूडियो में मेरे साथ आ चुके हैं। परवेश चौधरी हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती नदीमुद्दीन, अध्यक्ष जो हैं AIUC के, वो आज हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। और सैयद हसन उल हक, AMU के पूर्व छात्र हैं, वो हमारे साथ आज इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सबसे पहले प्रेम शुक्ला चूंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेम शुक्ला से ही मैं सबसे पहला रिएक्शन ले लेता हूं। प्रेम शुक्ला, अभी हमने जब इंट्रोडक्शन दिया जी, तो जिन सवालों के जवाब आज हमें इस बहस में से निकालने हैं उनमें से एक सवाल यह भी था कि क्या ये मदरसे, क्या ये इंस्टीट्यूट्स जहां से आपको लगता है कि आतंकवादी निकलते हैं, उन्हें बंद कर देने से आतंकवाद की सोच खत्म हो जाएगी? ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन मदरसों में से जहाँ से वो शिक्षा दीक्षा लेकर आए हैं, क्या उन मदरसों की शिक्षा दीक्षा का प्रभाव ही उनके आतंकवादी बनने का कारण है क्या? ऐसी कौन सी शिक्षा उनको दी गई? देखिए अनुराग जी, कश्मीरी पंडित बड़े पैमाने पर कश्मीर में उत्पीड़ित रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों ने किसी हिंदू साहित्य से आतंकवादी बनने की प्रेरणा तो नहीं प्राप्त की जी। जोरोस्ट्रियन कम्युनिटी ईरान फारस से निकाली गई, लेकिन कोई जो है जोरोस्ट्रियन आज तक आपको आतंकवादी नहीं दिखाई दिया। कोई जैन आतंकवादी नहीं है, कोई बुद्धिस्ट आतंकवादी नहीं बन रहा है, ईसाइयत के नाम पे आतंकवाद नहीं चल रहा है, यहूदियत के नाम पे आतंकवाद नहीं चल रहा है, लेकिन जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, अगर इस्लाम शांति का धर्म और इस्लाम में सिर्फ शांति ही पढ़ाया जाता है तो ये साहित्य कहाँ से प्राप्त करते हैं जिसके आधार पर ये फिदायन बन जाते हैं? क्या इसकी खोज होना आवश्यक नहीं है? वो त्रुटिपूर्ण ही साहित्य होगा, मैं मानता हूँ। मैं समग्र इस्लामिक जगत को जो है आतंकवाद के नजरिए से नहीं देखता, लेकिन क्या ऐसी धारा उसमें मौजूद नहीं है जिसके कारण उस्मा बिन लादेन बनते हैं, अहमद अल जवाहिरी बनते हैं, बगदादी बनते हैं, दाऊद इब्राहिम बनते हैं, टाइगर मेमन बनते हैं, याकूब मेमन बनते हैं, अफजल गुरु बनते हैं? ये सब क्यों बनते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक जिस साहित्य को पढ़ाते हैं, बांग्लादेश में आतंकवादी हमले हुए और बाकायदा डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनको आतंकवाद की प्रेरणा दी, इसकी तो सबके सामने बात तथ्य आ चुका है ना। तो डॉक्टर जाकिर नाइक जो शिक्षा दे रहे हैं वह इस्लाम की धारा है या नहीं है? और अगर नहीं है तो जो मुख्य धारा के इस्लामिक विद्वान हैं वो उस धारा को खारिज करने के लिए सामने क्यों नहीं आते?
पूरी तरह से ऐसे जो बड़ा तत्व मौजूद है सवाल आपने पूछा है जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए, ठीक है, इस्लाम को बदनाम करने में जो जुटे हुए सवाल हैं, हमारे उनको समाप्त करने की प्रक्रिया तो वहीं से शुरू होगी ना। हमारे पैनल में जितने मुस्लिम्स हैं, प्रवक्ता या फिर स्कॉलर या फिर एक्सपर्ट्स, मैं उनसे आपके सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा। मैं इस सवाल का जवाब सबसे पहले डॉक्टर अजीज खान से पूछूं, उससे पहले रघुराज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके बयान पर आज हम ये डिबेट कर रहे हैं। हम आज दो मुद्दों पर डिबेट कर रहे हैं, एक तो फिदाइन उमर के पुराने वीडियो पर और रघुराज सिंह जी के बयान पर। रघुराज सिंह जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना बयान दोहरा दें, जिससे बाद में ये ना हो कि भाई हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। नहीं, हम कभी नहीं कहे, आज तक हमने ये बात नहीं की कि हमने जो कहा स्पष्ट कहा और स्पष्ट ही कहता हूं मैं। मुझे कहीं कोई संकोच नहीं होता, न भय होता है इस विषय में, क्योंकि आप लोग डर डर के बोलते हैं, मैं डर के बोलता नहीं हूं। मैं नहीं डरता सर, मैं नहीं डरता, ना मेरा चैनल डरता है सर, बाकियों की गारंटी में लेता नहीं। हाँ, वो कई चैनल ऐसे हैं जो डरते हैं, तो वो कांग्रेस से डरेंगे, सपा से डरेंगे, बसपा से डरेंगे और विपक्षी नेताओं से डरेंगे, क्योंकि आज तक अभी कितने दिन हो गए न किसी नेता का, न मुस्लिम नेता का बयान आया। फिर कहेंगे फारूक अब्दुल्ला खुद आतंकवादी, वो कहता है भटक गए, ये हो गए। तो ये बेईमान लोग जो है, न तो इनका धर्म है, ये है पंथ, और पंथ है इनका जिहाद वाला, और जिहाद यही सिखाता है। और मस्जिद से आतंकवादी निकलेंगे और आपके मदरसे से आतंकवादी निकलेंगे, बगफोर्ड की 8 लाख किलोमीटर जगह घेरेंगे। ये बेईमान लोग जो ये 7 पीढ़ी और 8 पीढ़ी 10 पीढ़ी पहले मुगलों के टाइम में ये जो हिंदुओं से ये कन्वर्टेड औलाद है, सबसे खतरनाक औलाद है। वर्ण संकर औलाद ज्यादा खतरनाक होती है। इस कारण हिंदुस्तान का, आप तो रघुराज जी सबको लपेटे में लिए ले रहे हैं भाई। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि आतंकवादी जो होते हैं वो पूरी की पूरी कौम को बदनाम कर देते हैं। मैं हालांकि ये नहीं मानता कि आतंकवाद का कोई धर्म होता है, लेकिन हाँ, मैं 40 साल से मुस्लिम यूनिवर्सिटी 100 आतंकवादी निकले हैं। एक आध बार कोई गलती हो सकती है, लेकिन एक भी प्रोफेसर का बयान नहीं आता, एक भी उसके बीसी का बयान नहीं आता, क्योंकि वो अपने मजहब के डिस्प्ले बोले नहीं। आप हिंदुत्व के विरोध में बोल सकते हैं। नहीं, आपकी आवाज सुनी जा रही है, बोलिए। देखिए, आप हिंदुत्व के विरोध में बोल देंगे, हिंदुत्व के विरोध में बोल देंगे, लेकिन आप बताइए अल्लाह के विरोध में कभी कोई बोल पाया? अल्लाह के विरोध में नहीं, अल्लाह के विरोध में बोलना क्यों है, ये तो बताइए पहले। मैं तो कह रहा हूं किसी धर्म के भगवान के, किसी धर्म के ईश्वर के बारे में कुछ नहीं बोला जाना चाहिए, लेकिन अल्लाह के खिलाफ भी क्यों बोला जाए कुछ? धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन धर्म। ये सारे पंथ हैं, सब पंथ हैं। 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल बुद्धिस्ट पंथ बना, 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम की स्थापना हुई, 353 साल पहले खालसा पंथ की स्थापना हुई। तो इसलिए ये सब बने हुए हैं और इनके उसमें सब में, इनके मजहब में यही सिखाया जाता है। मैं आपकी हर बात मान लूं रघुराज जी, मैं आपकी हर बात मान भी लूं, तब भी पता है क्या होता है, जब हम डिबेट करते हैं ऐसे मसले पर कि भाई मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा पढ़ाई जाती है, या फिर इतनी अल-फलाह जैसी यूनिवर्सिटी से आतंकवादी निकलते हैं, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल निकलता है, तो पता है मुस्लिम पैनलिस्ट क्या कहते हैं? कहते हैं कि सरकार तो आपकी है 11 साल से, अगर मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है तो आप क्या कर रहे हैं? अगर यूनिवर्सिटीज में विस्फोटक जमा किया जा रहा है, डॉक्टर्स आतंकी बन रहे हैं, तो आपकी सरकार क्या कर रही है? अनुराग जी, यही तो है, ये एक भी विरोध करते हैं उनका। एक भी मुल्ला मौलवी ने, भारत के किसी मुल्ला मौलवी, किसी नेता ने, कहते हैं भटक गए, ये हो गया, वो हो गया, सही नहीं कहते, मतलब बेगुनाह मारे जाते, इनको शर्म नहीं आती। इनको बेशरम लोग हैं, बेहा लोग हैं ये लोग हिंदुस्तान का खाएंगे, पाकिस्तान का गीत गाएंगे। अरे जब तुमको पाकिस्तान दे दिया, अगर तुम्हें ज्यादा ही शौक है तो में आज तक कोई ऐसा मुस्लिम पैनलिस्ट नहीं जुड़ा रघुराज जी जिसने पाकिस्तान का गीत गाया हो, मैं आपको बता दूं। अरे साहब, अंदर से इनके पूछोगे अनुराग जी, आप तो टीवी का वो कर रहे हैं, मैं वो कह रहा हूं अंदर से पूछोगे तो पाकिस्तान के गीत गाते हैं। अब देखिए कश्मीर को कितना पैसा दिया है आदरणीय मोदी जी ने, कितना बढ़िया बनाया है, उसके बावजूद भी ये स्थिति है। क्या स्थिति आप देख रहे हैं कि दो डॉक्टर जो है सेकंड गॉड कहा गया है, सेकंड गॉड वो हमको मार रहा है। ये तो देखिए, ये जितने विद्वान हो जाएंगे और वो जाकिर नायक हुसैन जो है, देखिए हरामी
हमारे डिसफेवर ही पढ़ाता है पूरी सारी बात को। ठीक है रघुराज जी, आपने जो आपत्तिजनक शब्द कहा है उस पर मैं आपत्ति जताता हूं। अब गाली गलौज से हमें बचना चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है। नहीं, गाली गलौज से हमें बचना चाहिए। हमें रघुराज जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर टीवी डिबेट में और गली मोहल्ले की लड़ाई में फर्क क्या रह जाएगा अगर हम टीवी डिबेट में और एक नेशनल न्यूज चैनल पर इतनी बड़ी पार्टी के मंत्री होते हुए भी गाली बकेंगे अगर, तो फिर कुछ रह नहीं जाता सर। लेकिन मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इस गाली के अलावा आपने जो कुछ कहा उसके लिए। रघुराज सिंह हमारे साथ थे जिनके बयान पर आज हम ये डिबेट कर रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान, मुझे बड़ा खेद है कि कोई मेरी डिबेट में आकर के इस तरीके से गाली दी जाए, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ कहा रघुराज सिंह ने जो आपको गाली की जैसा लगा होगा कि जैसे आप ऊपर से कुछ और कहते हैं अंदर से कुछ और हैं। कभी भी कोई मुस्लिम कंडम नहीं करता इस बात को कि हाँ ऐसी यूनिवर्सिटीज को बंद किया जाना चाहिए, या अगर कोई आतंकी मदरसे से पढ़कर निकला है तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए, उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। क्या कहना है आपका? देखिए अनुराग जी, 2-3 बातें हैं। अभी मैं मंत्री जी को सुन रहा था, इन्होंने संविधान की शपथ ली है और आप नफरत और अंदर से गुबार आप देख रहे हैं किस कदर है, किस कदर ये भाईचारा को तोड़ रहे हैं और इनके अंदर नफरत कैसे भरी हुई है। ये मेरे ख्याल से ये आपने भी देखा और आपने काउंटर भी किया। और इन्होंने किस किस तरह अपशब्दों का इस्तेमाल किया। ये सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। ये चाहते लोग इन्हें रिकॉग्नाइज करें। ये हो सकता थोड़ा बड़ा पद चाहते हो थोड़ा और अपग्रेड हो जाए। मेरे ख्याल से शायद ये अपग्रेड होना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना कोई भी सभ्य शख्स और जो मंत्री हो, जो संविधान की जिसने शपथ ली हो, वो पता नहीं क्या क्या बात कर रहा था। निहायत ही शर्मिंदगी की बात है। मुझे अफसोस है कि बीजेपी में ऐसे मंत्री भी हैं जो इस तरीके का नेशनल चैनल पे आकर के एक खास कम्युनिटी को टारगेट करके गाली गलौज से बात करते हैं। शर्मिंदगी की बात है। अरे इनको तो वो पाठ पढ़ाना चाहिए, मंत्री हैं, कि वेद को कुरान के नजदीक लाइए, धर्म को ईमान के नजदीक लाइए। और रघुराज जी समझिए मेरी बात, इस मुल्क को बचाना है तो इंसान को इंसान के नजदीक लाइए। रघुराज जी का ये फार्मूला होना चाहिए, ना कि ये फार्मूला है कि साहब यहां से ये निकलते वहां से। अरे कोई कहीं से नहीं निकलता। एक बात आप जान लीजिएगा, सबसे पहले कोई कहीं से नहीं निकलता। कोई पैदाइशी आतंकवादी नहीं होता और ना कोई धर्म सिखाता है कि आतंकवादी बनो, गंदा काम करो, किसी को मारो। और खासतौर से मैं इस्लाम की बात करना चाहता हूं कि इस्लाम में तो अगर कोई भी शख्स है, अगर उसको आप नाजायज तरीके से उसे प्रताड़ित करते हैं तो वो भी बहुत बड़ा गुनाह है। अब मुझे बताइए डॉक्टर उमर को, डॉक्टर मुजम्मिल को, शाहीन सईद को कैसा प्रताड़ित किया गया होगा जो ये आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा बन गए? मुझे ये तो बता दीजिए फिर अजीज खान साहब, इन लोगों को इन व्हाइट कॉलर मॉड्यूल को क्या प्रताड़ित किया गया होगा? ये इस देश में रहकर पढ़े, ये इस देश में रहकर एमबीबीएस डॉक्टर बने, और क्या चाहते थे ये? क्या ये प्रताड़ना के चलते डॉक्टर बन गए, प्रताड़ित होकर डॉक्टर बने? हाँ। नहीं, मैं अरे कंप्लीट करने दीजिए, ऐसे बीच में बात अधूरी रह जाएगी। अच्छा, मेरा कहने का इंटेंशन यह है कि एक चींटी को भी मारना नाजायज तरीके से गुनाह है, बहुत सख्त सजा है इसकी। अगर कोई आतंकवादी बन रहा है तो वो इससे बड़ा गंदा काम और इससे बड़ी बात शायद नहीं हो सकती है। जितनी निंदा की जाए और जितनी ज्यादा सजा उसको दी जाए वो सब कम होगा, वो सब कम है। रघुराज जी को क्या मालूम कि कौन सा मुस्लिम कम्युनिटी ऐसा है जो इसके फेवर की बात करेगा, इसका समर्थन करेगा। ये कोई अच्छी बात नहीं कि नाजायज जो शख्स है, नाजायज किसी शख्स का मौत के घाट उतार दिया जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए। ये बिल्कुल इसका समर्थन कतई कोई नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए, पूरी तरह से कंडेम्ड है। ठीक है। और रही बात पार्टी लाइन की बात, मैं बताऊं समाजवादी पार्टी, ये बतौर मुस्लिम मैं आपसे बात कर रहा था, समाजवादी पार्टी की बात, समाजवादी पार्टी कभी भी ऐसे लोगों का कभी भी समर्थन नहीं करती। हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, हम भाईचारा और मोहब्बत की बात करते हैं, और प्यार और मोहब्बत को पहुंचाने की बात करते हैं, इसके पैगाम देने की बात करते हैं, नफरत की बात नहीं करते। ठीक है ना हिंदू बुरा है और ना मुसलमान बुरा, कोई बुरा नहीं है। ठीक है। और ना कोई भी धर्म ये सिखाता है कि आप गलत काम करो, आतंकवादी बनो और किसी मासूम को कत्ल करो, कोई नहीं सिखाता है। फिर भी ऐसा हो रहा है प्रवेश चौधरी, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मदरसे जिम्मेदार हैं? क्या अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान जिम्मेदार हैं? क्या उन्हें जिम्मेदार मान लेना काफी है? नहीं मुस्कान जी, मैं इतना कहूंगा कि शिक्षा में अगर इस्लामिक मजहबी कानूनों में या मजहबी शिक्षा में कोई खोट नहीं है
तो अलीगढ़, केवल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से 100 से अधिक आतंकवादी निकल जाते हैं। और तमाम सारे इंस्टीट्यूट, तमाम में पड़े हुए हजारों की संख्या में आतंकवादी कैसे पैदा हो जाते हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब इस्लाम मजहब में ऐसी चीज नहीं है। इस्लाम में मजहब में नहीं है तो मुल्ला के मजहब में होगी। यानी अल्लाह का मजहब और मुल्ला का मजहब, अगर दोनों में भेद है तो अल्लाह के मजहब की बात करो तो मुल्ला के मजहब का क्रिटिसिज्म भी तो करो। मुल्ला भी तो अल्लाह के मजहब को मानता है। अल्लाह का कौन सा, मुल्ला का कौन सा अलग मजहब हो गया? आप नहीं, ये सुन तो लीजिए, ये समाजवादी वाले ये कह रहे हैं ना कि इस्लाम में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई अनपढ़ नहीं थे ये लोग, ये पढ़े लिखे डॉक्टर थे। इनको कैसी शिक्षा दी गई, इनको कैसा पढ़ाया गया? अरे ओसामा बिन लादेन भी इंजीनियर था भाई, और एक व्यक्ति की हिंसा करने लगे। अफजल गुरु भी प्रोफेसर था, अल जवाहिरी भी पढ़ा लिखा था। इसीलिए मेरी बात अनुराग जी आप समझ पा रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है ना। अल्लाह के इस्लाम और मुल्ला के इस्लाम में कोई समस्या है ना, है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अल्लाह के इस्लाम और मुल्ला के इस्लाम को एक इस्लाम बताकर पेश करने के लिए सब में होड़ लगी रहती है। अगर अल्लाह का इस्लाम अच्छा है तो उसकी पैरवी करिए ना, फिर मुल्ला के इस्लाम की पैरवी क्यों करते हैं? मुल्ला का इस्लाम तो टीवी देखना भी हराम मानता है, मुल्ला का इस्लाम तो मोबाइल देखना भी हराम मानता है। आप करते क्या है? इसलिए आप अच्छी बातें सीखिए। दूसरी चीज, आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आप भारत के मुसलमान हैं, आप दुनिया के मुसलमान नहीं है। दुनिया के मुसलमान और भारत के मुसलमान में अंतर है। आप यहाँ के 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले कन्वर्टेड हिंदू हैं। आपने अपना मजहब अलग चुना है और इसलिए आप मजहब भी हैं, और इसलिए यहाँ के एक एक कण में आप भी शामिल हैं जैसे हिंदू शामिल है। और इसलिए जैसे हिंदू प्यार करता है भारत की भूमि से, वैसे आप प्रेम करिए ना। मैं प्रवेश चौधरी लौटता हूं। मुफ्ती नदीमुद्दीन मेरे साथ हैं। अनुराग जी, हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया तो सबके लिए बनाया ना। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी या जामिया बनी, यूनिवर्सिटीज बनी, तो उसमें हिंदू छात्र छात्रा नहीं पढ़ते क्या? हिंदू विश्वविद्यालय बना, हिंदू छात्र छात्रा नहीं पढ़ते क्या? उसमें मुसलमान भी पढ़े ना। आप सुनिए, उसमें कोटा होता है, उसमें कोटा होता है, लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कोई कोटा है क्या? उसमें मुसलमान पढ़ सकता है, हिंदू का कोई कोटा नहीं है। जामिया में कोटा है, जामिया में आप SC ST रिजर्वेशन नहीं है, अलीगढ़ में SC ST रिजर्वेशन नहीं है, तमाम सारे जो इंस्टीट्यूशन है वहां रिजर्वेशन तक नहीं है। यानी हिंदू शिक्षक भी नहीं हो सकता। आप सोचिए, तो ये कौन बदलेगा? सरकार तो आपकी है। तो नहीं, सरकार तो कोशिश कर रही है ना, सरकार ने करा नहीं क्या? ऐसे प्रयास नहीं कर रही। कांग्रेस के करे हुए पापों को बदलने का काम तो बीजेपी कर रही है ना। 11 साल हो गए सर, हमने कितना समय लगेगा? पिटीशन डाली ना, कोर्ट में मामला है भाई यहाँ पर कोर्ट में मामला है। हमने हम कोर्ट में गए कि भाई फिर अदालत पर यकीन रखिए, फिर अदालत पर भरोसा रिजर्वेशन की अनदेखी कर रहे हैं। परवेश भाई, मैं लौटता हूँ आपके पास। मेरे साथ मुफ्ती नदीमुद्दीन है। मुफ्ती नदीमुद्दीन प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के। सर, सबसे पहले तो कंडम कर दीजिए आतंकवाद को, जिस तरीके से अभी रघुराज सिंह कहकर गए कि कोई उलेमा, कोई मौलवी, कोई मौलाना, कोई मुस्लिम स्कॉलर जो है आतंकवाद की घटना को कंडम नहीं करता, आतंकवादियों को कंडम नहीं करता। सबसे पहले तो वो कर दीजिए। और दूसरा, प्रवेश चौधरी कह रहे हैं कि अल्लाह के इस्लाम को तो हम मानते हैं, मुल्ला के इस्लाम को नहीं मानते। जरा ये बताइए कि क्या इस्लाम अलग अलग है? अल्लाह का अलग है, मुल्ला का अलग है क्या? जी, शुक्रिया, मेहरबानी की आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया है, इसके लिए बुलाया ही मैंने इसलिए। देखिए, जो मुसलमान, सुनिए मेरी बात सुनिए, जो मुसलमान है अगर आतंकवादी है तो आतंकवादी मुसलमान नहीं होता और मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। एक बात। दूसरी बात क्या है कि देखिए, खामियां, ये बुराइयां हमारी कम्युनिटी के अंदर हैं जो पकड़े गए। यकीनन वो डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मगर मैं कहता हूं कि इसकी लड़ाई को, कम्युनिटी को संजीदगी से लेकर लड़ने की जरूरत है। देखिए, ये जो आतंकवादी हैं दिनों रातों रात तो तैयार नहीं हुए, जरूर इनकी कोई मानसिकता होगी या बिगड़ी होगी या बिगाड़ी गई होगी। मैं कहता हूं कि इस्लाम का जो गलत इंटरप्रिटेशन करके ये लोग हरकतें कर रहे हैं, उनकी निंदा भी करनी चाहिए और उनके खिलाफ खुल करके सामने आने की जरूरत है। अगर ये मर जाएं तो इनके जनाजे की नमाज मत पढ़ाओ, इनको मुसलमान अपने कब्रिस्तान में जगह नहीं लगता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आना चाहिए, वरना पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को शक व शुबा के दायरे में रखा जा रहा है, शक की नजर से देखा जा रहा है।
नहीं देखिए वही तो मैं कह रहा हूं ना कि ये हमारी जिम्मेदारी है। देखिए दूसरी कम्युनिटी के अंदर क्या हो रहा है हम उसकी जिम्मेदारी नहीं है। प्रियंका भी पकड़ी गई, नक्सलाइट भी आतंकवादी हैं, वो एक अलग मामला है। मगर जब हमारे समाज से, हमारी कम्युनिटी से ऐसे लोग निकल के आते हैं तो मुझे शर्म आती है और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको बताएं कि जो तुम कर रहे हो ये गैर इस्लामी काम है। इस्लाम में कोई ऐसी जगह नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम्हारा हुक्मरान अगर अत्याचार भी तुम पर करता हो, जुल्म भी करता हो, तो तुम उसके खिलाफ कोई मुहिम, कोई बगावत नहीं कर सकते। तुम जालिम, तुम्हारा हुक्मरान भी है तो तुम इसकी इताअत करो। तो इस्लाम में कहीं मार काट नहीं है। ये इस्लाम के नाम पर जो गैर इस्लामी लोग हैं ऐसी हरकतें करते हैं तो मुसलमानों को खुल करके सड़कों पे आने की जरूरत है। निंदा ही नहीं बल्कि इनका समाजी बाइकआउट करने की जरूरत है। और जहां जहां सुनिए इस तरह के इदारे में जो लोग पाए जा रहे हैं आप उनकी गहन समीक्षा करिए और मॉनिटरिंग करिए। अगर आपको लगता है कि मदरसे में गलत तालीम दी जा रही है तो सरकार उनके सिलेबस को चेक कर सकती है, उनसे बात कर सकती है और बात करना भी चाहिए। देखिए हमारे देश सर्वोपरि है, देश हमारे लिए पहले है। अरे मुफ्ती साहब, डॉक्टर उमर के परिवार से कश्मीर में पूछताछ करने के लिए जांच एजेंसियां जाती हैं तो उमर अब्दुल्ला को परेशानी हो जाती है, महबूबा मुफ्ती को परेशानी हो जाती है कि हमको परेशान किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि मदरसे की जांच की जानी चाहिए, शक होता है तो नहीं, बिल्कुल देखिए हमारा देश सर्वोपरि है। हम देश है तो हम हैं, हमसे देश नहीं है। देश है तो हम हैं। दुनिया भर में अगर सारी दुनिया को देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर सुरक्षित कहीं है तो भारत का मुसलमान है। इसलिए कि भारत का संविधान सबसे ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। इक्का दुक्का घटनाओं को हम भेदभाव से जोड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। मगर कुरान करीम के अंदर 365 आयतों का ताल्लुक सारे इंसानों से है। और जो लोग किसी को मारते हैं तो कुरान कहता है अगर किसी ने एक को मारा तो सारे इंसानों को मारा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने किसी का नाहक कत्ल किया वो इंसान नहीं है, वो जानवर से भी बदतर है, ये कुरान कहता है। तो गलती ये है मुफ्ती साहब, हमारे समाज के लोग पहले भी मजम्मत करते आए, निंदा करते आए। मुफ्ती साहब मुसलमान के मायने ही मुसलसल ईमान है। लेकिन अभी रघुराज सिंह बैठे होते तो कहते कि ये बातें तो मुफ्ती साहब बहुत अच्छी कर रहे हैं, इनके अंदर झांक के देखिए तो ये भी आतंकी निकलेंगे। देखिए सुनिए, हम देखिए उनके सफाई की जरूरत नहीं है। जब पाकिस्तान से जंग हुई है भारत के मुसलमानों ने करारा जवाब दिया है। कभी वीर अब्दुल हमीद बन करके, उस्मान ब्रिगेडियर बन करके, सूफिया कुरैशी बन करके, रघुनाथ जैसे लोगों की बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल खड़ा हो जाता है जब आप वंदे मातरम नहीं बोलते, बीजेपी के मंत्रियों को कि वतन पे मर तो मिटेंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, फिर ये बहस शुरू हो जाती है। फिर आपकी देशभक्ति को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। अरे भाई हमारी देशभक्ति को ये कौन है कटघरे में खड़े करने वाले? ये होते कौन है? 2 टके के लोगों को हम बार बार सफाई देंगे क्या? अरे हमारे लिए देश सर्वोपरि है, देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरेंगे। हमें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। और ये आतंकवादी हैं, इन पे कठोर कार्रवाई करिए, ऐसा ही करिए जैसे नक्सलाइटों के खिलाफ एक अभियान चल रही है। मुफ्ती साहब आप तो मतलब जाने जाते हैं समाज क्यों नहीं कर रहे? हमको गाली दे रहे हैं, हमारी कम्युनिटी को गाली दे रहे हैं और हम बर्दाश्त करेंगे। आप खुद 2 टके शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों हम बर्दाश्त अच्छा चलिए मुफ्ती साहब मैं आता हूँ। हाँ मैं समझ गया कि आप नाराज हो गए, लेकिन नाराजगी में भी संयम नहीं खोना चाहिए। डॉक्टर ओमजी उपाध्याय मेरे साथ हैं, न केवल राजनीतिक विश्लेषक हैं बल्कि एक बहुत जाने माने शिक्षाविद भी हैं। डॉक्टर ओमजी उपाध्याय, सवाल फिर वही है कि ऐसी कौन सी तालीम है जो इतना शिक्षित होने के बाद भी आपके जहन से फिदायन होने की जो गौरव है कि जो ग्लोरी है उसको नहीं निकलने देती। अभी डॉक्टर उमर का हमने वीडियो देखा जिसमें वो फिदा होने से पहले मौत को ग्लोरीफाई कर रहा है, फिदायन होने को ग्लोरीफाई कर रहा है। पढ़ा लिखा डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, आखिर इसको डॉक्टरी की पढ़ाई भी नहीं बदल पाई। ये कौन सी पढ़ाई है जो ये इससे पहले पढ़ते हैं? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि इस जो मानसिकता का, इस दिमाग का, इस दूषित मन का निर्माण कैसे होता है। और इसलिए जो बात अभी उठी है, ये बहुत पहले से ये डिबेट्स तो चल ही रही हैं, एकेडमिया में भी चल रही हैं और भारत में तो खास करके बहुत
काफी समय से ये डिबेट चल रही है कि कैसे इसको सुधारा जाए। क्या कारण है कि यही दिल्ली के एक स्वनामधन्य विश्वविद्यालय में, जो देश के सबसे नामी गिरामी विश्वविद्यालयों में शुमार होता है, 10 साल पहले, आज के 9 साल पहले, वहां नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, या कश्मीर की आजादी तक, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। बात कर रहे हैं जी बिल्कुल, मैं बिना नाम लिए बात करना चाह रहा था। इस तरह से ढेर सारे जो इस तरह पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी थोड़ी है वो। नहीं, मैं भारत की ही यूनिवर्सिटीज की और शिक्षा संस्थानों की बात कर रहा हूं कि जिस मन का निर्माण होता है। मदनी के पाठ्यक्रम पे भी कुछ समय पहले मुझे लगता है कि आपके चैनल पे ही बहुत अच्छा हमने कार्यक्रम किया था, मैं उसमें शामिल था। वो इस तरह के पाठ्यक्रम जब पढ़ाए जाते हैं या मदरसों में जिस मन का निर्माण होता है, अभी मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि देश से हम हैं, हमसे देश थोड़ा ही है। और अगर हम जिन विश्वविद्यालयों का, शिक्षा संस्थानों का निर्माण किया जाता है अनुराग जी, इस उद्देश्य के आधार पर कि वहां ऐसे नागरिक पैदा होंगे, ऐसे सिटीजन्स का हम निर्माण करेंगे जो इस माटी से प्यार करेंगे, जो इस देश के लिए मर मिटेंगे, वो इस देश को मारने के लिए आमादा हो जाए। ओम जी मेरी बात सुनिए, जब हम कहते हैं कि मदरसों में आतंकवादी बन रहे हैं, तो इसका मतलब हम आतंक की फैक्ट्रियां चलने दे रहे हैं, क्योंकि मदरसे तो हमारी छत्रछाया में चल रहे हैं। तो मतलब ये तो हम अपने आप पर सवाल उठा रहे हैं, ये तो हम अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, मदरसों पर थोड़ी सवाल उठा रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये बात तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी एक बात आई ना, वो बात बहुत हद तक सही है कि आप जब इन चीजों को रेगुलेट करने की, जिन चीजों को ठीक तरीके से नियंत्रित करने की जब कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी चीजें सबजुडिस हो जाती हैं। समय लगेगा, ठीक होगा। मैं बहुत आशावादी हूं इस मामले को लेके कि आप 10 साल की बात कर रहे हैं, ये ठीक होना है, ये तय है। इस देश में कोई ऐसी इजाजत, कोई ऐसी परमिशन, कोई ऐसी अनुमति किसी को नहीं होगी कि इस देश के साथ वो अपघात कर सके, और करेगा तो उसका ठीक से खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, करेगा तो उसका ठीक से उसको दंड मिलेगा, इस तरह का मिलेगा कि वो एक तरह से प्रतिदर्श बनेगा, वो एक ऐसी नजीर बनेगी कि आने वाली पीढ़ियां फिर डरेंगी ऐसा कुछ करने से। ये तय है। लेकिन अभी तो ये सही है कि इसमें अगर बहुत ठीक तरीके से नियंत्रित करने का इस तरह के शिक्षण संस्थानों को प्रयास हो रहा है, तो उस पे बहुत सारी चीजें सबजुडिस हो रही हैं और वहां समय तो लग ही रहा है। सैयद जवाद मेरे साथ हैं भाई, बहुत पढ़े लिखे युवा मुस्लिम हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सैयद जवाद, एक शब्द आया इस डिबेट में, जिहादी पंथ जो कहा गया रघुराज सिंह की तरफ से। आपने देखा प्रेम शुक्ला ने भी कहा कि कोई जैनी आतंकवादी नहीं होता, कोई हिंदू आतंकवादी नहीं होता, कोई ईसाई आतंकवादी नहीं होता, कोई सिख आतंकवादी नहीं होता, कोई बौद्ध आतंकवादी नहीं होता। तो फिर आतंकवादी जो होते हैं वो एक विशेष समुदाय से ही क्यों आते हैं, वो एक विशेष धर्म से ही क्यों आते हैं? वही धर्म ऐसा क्यों है जिसमें मौत को ग्लोरीफाई किया गया है? डॉक्टर उमर क्यों मौत को ग्लोरीफाई कर रहा था, फिदायन होने को ग्लोरीफाई कर रहा था? जी अनुराग भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत सम्मानित पत्रकार हैं, और जिस संस्थान के अंदर काम करते हैं उसकी भी जो प्रतिष्ठा है वो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच रखी जाती है, लोग देखते हैं, सुनते हैं। आपने सिर्फ एक टर्म कहा, तो वैसे रघुनाथ जी ने बहुत कुछ, लेकिन पकड़ा आपने सिर्फ एक ही लफ्ज़। चलिए, जिस लफ्ज़ को पकड़ा है, या प्रेम शुक्ला जी जो हैं उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, मैंने तो कई बार न्यूज़ चैनल पर यह बात करी है कि आतंकवाद को समय आ गया है कि परिभाषित करा जाए कि आतंकवाद की परिभाषा क्या है। कहीं नहीं बताई जाती आतंकवाद की परिभाषा। अब जहां तक खासतौर पे मुस्लिम तबके को एक तरीके से टारगेट करा जा रहा है और जोड़ा जा रहा है, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं तमाम लोग गालियां दे रहे हैं, आपके मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। अब देखिए, डॉक्टर उमर मुस्लिम ही था, मुजम्मिल मुस्लिम ही है, शाहीन सईद मुस्लिम ही है, अफजल गुरु मुस्लिम था, नाथूराम गोडसे भी मुस्लिम था, मुस्लिम बन के गया था, आपको पता है? नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा। पूरी बात नहीं, अरे रुकिए तो, क्यों तकलीफ होने लगी? नाथूराम गोडसे का नाम सुनते क्यों तकलीफ हुई? अच्छा सुन तो लीजिए पूरी बात। नाथूराम गोडसे के बाद अच्छा सुन तो लीजिए, नाथूराम गोडसे भी मुस्लिम बनकर गया था। इंदिरा गांधी जी की जिसने हत्या करी थी वो भी पढ़ा लिखा नहीं था, पता नहीं कौन से मदरसे से पढ़ करके आया था, मुझे नहीं पता। जिस औरत ने राजीव गांधी जी की हत्या करी, मुझे नहीं पता कौन से मदरसे से पढ़ करके आई थी। और अभी जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए, कौन से मदरसे से पढ़ करके आ रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अजीत डोभाल साहब ने भी बहुत कुछ कहा है, उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। यशवंत देशमुख था एक, नांदेड़ के अंदर, उसने हलफनामा देकर के बहुत कुछ कहा है कि कहां कहां सिखाई जाती। मैं उस परिभाषा को जो है नहीं और अच्छे से बात रख पाऊंगा, लेकिन गहराई जानता हूं। जो आतंकवाद है, जो इस चीज में सम्मिलित हैं,
ये विश्व की समस्या है। हमारे मुल्क के अंदर ये जानबूझ करके पनपाई जा रही है, लोगों को गुमराह करा जा रहा हो। तमाम जितने लोग हैं, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी की बात करता हूं, उसको कंडेम्ड करते हैं। लेकिन आप चाहे जितनी भी सफाई दे लीजिए, जितनी भी बात रख लीजिए, लेकिन आपको शक की निगाह से देखा जाएगा। लेकिन जहां पर बात आएगी कि आतंकवाद को परिभाषित करिए, वो कोई नहीं करता। अच्छा, आप समझ लीजिए, सिख कम्युनिटी होगी तो उनको कह दिया जाता है ये जो है खालिस्तानी है, वो आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आता। अब क्या डेफिनेशन है? चले जाइए नक्सलाइज को कह देंगे जा करके कि वो आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आती है। कर रहे हैं कहां फिदाइन हमले कर रहे हैं? अच्छा, फिदाइन हमलों की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो आतंकवादी हमलों की बात कर रहा हूं। भारत सुन तो लीजिए, आतंकवादी हमलों की बात कर रहा हूं। अरे अनुराग, पूरी बात तो हो जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, क्या बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज के अंदर फिदाइन हमले नहीं हो रहे हैं? कौन कर रहा है? धर्म के कट्टरता से हमको लड़ना है। हर धर्म के अंदर कट्टरता होती है। मैं बार बार कहता हूं, देश को सबसे पहले कट्टरता से लड़ना पड़ेगा। जब कट्टरता किसी समाज के अंदर डाली जाती है, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो जात के आधार पे हो, चाहे वो पंथ के आधार पर हो, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, देश और समाज के लिए नुकसान होती है। दुर्भाग्य यह है कि जिन लोगों ने ये कृत कर रखा है, वो जो पागल की मानसिकता होती है, लोगों की जो मानसिकता होती है, जो बलगलाए जाते हैं, रेडिकलाइज करे जाते हैं, वो उन मानसिकता से निकले हुए लोग हैं। मैं उस चीज में भी इनकार नहीं करता, ये सोचने वाला विषय है, हमारे समाज के लिए भी है और देश के लिए भी है कि क्या ऐसी वजूहात हैं जो ये चीजें पनपाई जा रही हैं। और रही बात सरकारों की, तो सरकारों पे भी सवाल होना चाहिए। हम सरकार से हट जाते हैं, कम्युनिटी को टारगेट कर लेते हैं। अब चले जाएंगे रघुनाथ जी जैसे लोग बयानबाजी करते हैं, उनकी तो राजनीति होगी, लेकिन देश का नुकसान होगा। हमने इस देश के अंदर मदरसों से मौलाना अबुल कलाम आजाद भी दिए हैं, हमने इस देश से एपीजे अब्दुल कलाम भी दिए हैं, उनका जिक्र क्यों नहीं करा जाता है? वो जिक्र करने में रघुनाथ जैसे लोगों को क्या तकलीफ होती है? मैं जानता हूं उसके पीछे का राजनीतिक पस मंजर। और तमाम ऐसी नजीरें हमारे सामने पेश है जिन्होंने जंगे आजादी की लड़ाई लड़ी इन्हीं मदरसों ने, और अंग्रेजों के जो है बिल्कुल दांत खट्टे कर दिए। तमाम ऐसे उलमा इकराम निकले, वो कौन सी तालीम पढ़ करके निकले थे? इनका तो एक नाखून भी नहीं था संघ वालों का, देश की आजादी में जिन्होंने फांसी के पंदे को चूम लिया करके, वो भी मदरसे से पढ़ करके निकले। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल जो पकड़ा गया है, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल हैं, डॉक्टर शाहिना सईद हैं, अब डॉक्टर उमर, ये तो इंसानियत के लिए कलंक है। ये कहां से और क्या पढ़ ये देखिए, अब ये इंसानियत के लिए कलंकित है। ये किसी धर्म के नहीं, किसी समाज के नहीं, किसी पंथ के नहीं, इंसानियत के धर्म के नहीं है। तो मुफ्ती नदीमुद्दीन क्यों कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को अब सड़कों पे निकलना चाहिए? नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर तो तौक चिपकाया जा रहा है, और आज से नहीं है, 1450 साल से तौक चिपकाए जा रहे हैं। हम ऐसे लोगों की जिम्मेदारी क्यों लेने लगे? हाँ, वो इंसानियत के दुश्मन है, वो धर्म के दुश्मन नहीं है। और इंसानियत की बात आएगी तो हर इंसान के अंदर मुझे लगता है सैयद जवाब कि वो इंसानियत से पहले इस्लाम के दुश्मन हैं। मुझे तो ये लगता है, मुझे वो इस्लाम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो आतंकवादी दाढ़ी और टोपी के अंदर भी हो सकता है, वो तिलक लगा करके भी आतंकवादी हो सकता है, वो क्रिश्चियन बन करके भी आतंकवादी हो सकता है। आतंकवाद का कोई मजहब और चीजें नहीं है। लेकिन अब बात आ गई है तो मैं कहता हूं इसको परिभाषित करिए राष्ट्रीय लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। मैं परिभाषित करवाऊंगा, लेकिन आपने कहा कट्टरता से लड़ना है, तो ये आपकी लाइन जो है ना बड़ी कंफ्यूजिंग है। फिर लोग इसको अपनी अपनी तरीके से इसके मतलब निकालेंगे। एक लाइन है सैयद जवाद के, स्कूल को बंद रखा जाएगा। अगर आप गलत पॉज ले लेंगे या संधि विच्छेद गलत कर देंगे तो ऐसे भी पढ़ा जा सकता है स्कूल को, इस लाइन को कि स्कूल को बंदर खा जाएगा, स्कूल को बंद रखा जाएगा और स्कूल को बंदर खा जाएगा। कट्टरता से लड़ना है या कट्टरता से लड़ना है? नहीं, कट्टरता समाज के लिए नुकसानदेह है। चाहे मैंने आपसे कहा जहां पर भी रेडिकलाइज लोग होते हैं, कट्टरता को आधार बनाकर राजनीति करते हैं, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो जो है जाति के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर हो, चाहे जो है अपनी जो है क्षेत्र के आधार पे हो, नुकसान होता है। तारीख उठा के देख लीजिए, दुनिया की तारीख उठा करके देख लीजिए, सिर्फ भारत की नहीं, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर के आज तक जितने भी। अब आपने एक बात कही, मैं उस बात को और आगे कंटिन्यू ले जाता हूं। क्या किसी धर्म के अंदर इस चीज को पढ़ाया जाता है कि इंसानियत को शर्मसार करो, इंसानियत का कत्ल करो, इंसानों को बेजुबानों को मारो? कोई एक धर्म, कोई धर्म नहीं सिखाता। सारे मजहब बहुत अच्छे। काफिर कौन होते हैं? काफिर कहां लिखा? काफिर के मतलब क्या है? अरबी वर्ड के मतलब क्या? छुपाने वाला, इनकार करने वाला। अब क्या छुपाने वाला? आपने अपनी पॉकेट में पैसे छुपा के रखे हैं। अब उस शब्द को लेकर के आप ये गढ़ना चाहते हैं कि ये चीजें हैं, ऐसी चीजें। शब्द को गढ़ने के लिए आपको पूरी एक पॉलिटिक्स और सियासत बनाने पड़ती है। हम उसके पीछे का भी मैं लौटूंगा आपके पास। सैयद हसानुल हक हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले ओम जी कुछ कहना चाह रहे हैं।
नहीं, बस बात यही है कि एकदम जिस कट्टरता से एक दो उदाहरणों को 1000 उदाहरणों के साथ जब इक्वेट किया जाता है तो ये बहुत खतरनाक नैरेटिव बनते हैं। आप एक उदाहरण अपवाद स्वरूप आप उठा के लाते हैं और जो 1000 ये आतंकी गतिविधियां हो रही हैं उनके साथ इक्वेट कर देते हैं और पूरा नैरेशन, परिभाषा क्या आतंकी? अगर आपको आज तक अगर सैयद भाई अगर आज तक आपको आतंकवाद की परिभाषा में संशय है, इन गतिविधियों में ये कहने में, एक्सेप्ट करने में कि वो सबसे पहले तो इस्लाम के विरोधी हैं, निश्चित रूप से कोई नहीं कह रहा है, ये कोई भी संवेदनशील आदमी नहीं कहता कि जितने मुसलमान हैं वो सब आतंकी हैं, कोई नहीं कहता। लेकिन ये सच्चाई को स्वीकारिए तो कि अगर 1000 घटनाएं होती हैं तो उसमें से 995 घटनाएं करने वाले इस्लाम के ही लोग होते हैं। इसलिए जो सच्चे इस्लाम के लोग हैं, सैयद भाई मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। इसलिए जो सच्चे इस्लाम के लोग हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, उनको बहुत ठीक तरीके से उसकी मजम्मत करनी चाहिए, उसकी भर्त्सना करनी चाहिए। और जैसा अभी मुफ्ती साहब ने कहा वो बात बहुत अच्छी कही कि उनको सड़कों पे उतरना चाहिए इसके लिए कि ऐसे लोग फिर न पनपे, ये मानसिकता फिर न पनपे। इस तरह से पढ़े लिखे लोग अगर हजारों हजार लोगों की हत्या करने निकल पड़ेंगे और उसको अपने जीवन के बलिदान करने को, अपने जीवन को खत्म करने को जिस तरीके से वो महिमा मंडित करेंगे, जिस तरीके से उसकी गरिमा बताएंगे, उसके बाद जो नैरेटिव्स खड़े होते हैं, जो बातें खड़ी होती है, आपको शायद इल्म ना हो, तमाम हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मैं खास तौर पे जानता हूं जमीयतुल उलमा हिंद को, मैं महमूद मदनी साहब को सुन रहा था एक दिन ऑन एयर, उन्होंने कहा इस चीज को कंडेम करते आए और आज से नहीं कंडेम कर रहे हैं। जब वो आईएसआई का दौर बनाया गया था और देखिए जिस वक्त तालिबानी मानसिकता, आप भी कहते थे कि देश के अंदर तालिबानी मानसिकता आ रही है, तालिबानी मानसिकता आ रही है, आतंकवाद की मानसिकता आ रही है, वो कहां चली गई? अब जिक्र क्यों नहीं करते हैं? हम इसीलिए कहते हैं बार बार कट्टरता 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 नुकसानदेह है। देश के अंदर ऐसी गतिविधियों से लड़ने के लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। हम भारतीयों को एक दूसरे पे भरोसा करना पड़ेगा, भरोसा कायम करना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके बीच जोड़ का भरोसा कायम करना पड़ेगा, तभी इस मुल्क की बका बचेगी। अन्यथा ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, हम सरकारों को कोसते रहेंगे। सरकारें तो हमें पता है कैसा काम करती हैं, आपके सामने भी, हमारे सामने भी। ठीक है, परवेश चौधरी मैं आपके पास आता हूं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले सैयद हसानुल हक हमारे साथ हैं, जो कि एक्स स्टूडेंट हैं, यूनियन लीडर हैं एएमयू के। सैयद हसानुल हक, ये कहा गया उत्तर प्रदेश के एक मंत्री की तरफ से कि भाई मदरसों में, और ये अल्पसंख्यकों के जो इंस्टीट्यूशन है ये नहीं होने चाहिए, इनको जनरल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ना चाहिए। अलग से क्या मतलब है मदरसों का, क्योंकि वहाँ आतंकवादी बनने की शिक्षा दी जाती है। और अब देखिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, अल-फलाह यूनिवर्सिटी, वो जो है आतंक के अड्डे के तौर पर जानी जा रही है। सवाल जब आते हैं मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस के तो एएमयू का नाम भी आता है, और फिर ये जिक्र भी आता है कि एएमयू एक ऐसा मुस्लिम शिक्षण संस्थान है जहां जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। तो जहां जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है, जाहिर सी बात है वहां सोच भी जिन्ना वाली होगी, विचारधारा भी जिन्ना वाली होगी। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, हमारे लिए, आपके लिए संविधान बड़ा, ये किसी व्यक्ति विशेष की भाषा बड़ी? मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, हमारे लिए संविधान बड़ा या किसी व्यक्ति? जाहिर सी बात है संविधान बड़ा। तो संविधान का आर्टिकल 29 क्या कहता है, आर्टिकल 30 क्या कहता है, आर्टिकल 30 क्लॉज 1 क्या कहता है? आर्टिकल 29 हिंदुस्तान के संविधान का कहता है माइनॉरिटीज अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खोल सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 30 क्या कहता है, आर्टिकल 31 क्या कहता है, क्लॉज 1 क्या कहता है? अब कोई व्यक्ति विशेष शास्त्रीय लोकपिता पाने के लिए एक असभ्य व्यक्ति जो समाज में उदंडता फैलाना चाह रहा है, हिंदू मुस्लिम भावना फैलाना चाह रहा है, उसकी व्यक्ति विशेष की बात को हमको सीरियस नहीं लेना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष। लेकिन सैयद हसानुल हक, इस बात को तो हमें सीरियसली लेना चाहिए कि एएमयू में जिन्ना की तस्वीर क्या कर रही है, जिन्ना ने शिक्षा के लिए ऐसा क्या किया है जो एएमयू में उसकी तस्वीर लगाई गई है। इस बात को तो सीरियसली लेना चाहिए। या फिर संविधान में ऐसी कौन सी धारा है जो आपको जिन्ना की तस्वीर लगाने की इजाजत देती है, या किस नैतिकता के आधार पर आप जिन्ना की तस्वीर लगा रहे हैं, अगर आपको संविधान ने वो अधिकार दिया भी तो? मैं आपको बता दूं कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र रहा हूं, पूर्व छात्र नेता रहा हूं, मैं किसी यूनियन का मेंबर नहीं रहा हूं। और सीधी बात, ये बात मैं बता दूं कि बिन जिन्ना और जिन्ना मुन्ना फलाना सावरकर गोडसे, इनसे किसी हिंदुस्तान के लोगों का, हिंदुस्तान के जो लोग जो
सेकुलरिज्म पे अपना भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं और संविधान पे रखते हैं, उनका इन लोगों से कोई मायना लेना देना नहीं। और रही बात आजादी से पहले, आजादी से पहले वो आपको सावरकर हो, ठीक है, जो सावरकर जो जेल जाने से पहले सावरकर जो व्यक्ति था, या फिर आजादी से पहले जो आपको जिन्ना था, उसको हम भुला नहीं सकते हैं। एक चीज को, जिन्ना इतिहास है किसी व्यक्ति विशेष की और हिंदुस्तान के सिर्फ इतिहास नहीं है, वो विघटनकारी इतिहास है। नहीं, कोई सा भी इतिहास तो एक इतिहास है। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अगर जिन्ना की अगर तस्वीर लगी हुई है तो वो 1937 में आजादी से पहले की लगी हुई है। आजादी के हिंदुस्तान का सबसे पुराना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ हुआ करता था और लाइफ टाइम मेंबरशिप अवार्ड दिया जाता था लोगों को। महात्मा गांधी जी को भी दिया गया। महात्मा गांधी जी ने 1920 से पहले फ्रीडम मूवमेंट जो शुरू किया, मामला बड़े नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, उनकी भी तस्वीर लगी हुई है। रामविलास पासवान जी की भी तस्वीर लगी हुई है। ये एक तरीके की भाषा, ये जिन्ना मुन्ना और सावरकर। गांधी जी पाकिस्तानी नहीं थे, रामविलास पासवान पाकिस्तानी नहीं थे। जिन्ना को हम जानते हैं, जिन्ना कौन था भाई? जिन्ना की तस्वीर वहां क्या कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल तो सरकार से भी पूछा जाना चाहिए और मैं पूछूंगा भी। बड़ा सवाल तो सरकार से भी पूछना चाहिए। क्यों है? ठीक है, तो ये सरकार से सवाल, सरकार काम करे क्या करे या नहीं। इससे मुद्दे की बात यह है कि शैक्षिक संस्थान को जहां से हम तालीम हासिल करते हैं, ऐसे जगहों को हम टारगेट करते हैं। और ये एक मंत्री जो उत्तर प्रदेश के अनर्गल मंत्री जो है इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, ये इनके मन में क्या है? तो भगवान हनुमान जी को भी सीना छाती चीड़ के दिखानी पड़ी थी। तो हम तो आपने हनुमान जी का नाम लिया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन हनुमान जी को भगवान नहीं कहते। मैं आपको बताऊं, हनुमान जी को हिंदू धर्म में भगवान का दर्जा प्राप्त नहीं है। भगवान वही होता है जो दिवंगत हो चुका होता है और हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण है। तो हनुमान को भगवान नहीं कहा जाता, लेकिन मुझे अच्छा लगा आपने हनुमान जी का नाम लिया। अब बात रही आपकी कि आतंकवाद से जोड़ने का काम करते हैं लोग। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसने करवाया? किसी मुसलमान ने करवाया था क्या? सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसने करवाया था? किसी मुसलमान ने करवाया था क्या? आपको हिरोशिमा नागासाकी पे बम जो विस्फोट गिरा हुआ है, एटॉमिक बम, वो किसी मुसलमान ने गिराया क्या? बिहार के अंदर भागलपुर दंगा हुआ और मुसलमानों को एक युद्ध को आप आतंकवाद की विचारधारा से नहीं जोड़ सकते। नहीं, सैयद हसानुल हक, आप युद्ध की तुलना आतंकवाद की विचारधारा से कर रहे हैं, जो दोनों अलग अलग चीजें हैं। युद्ध और आतंकवाद अलग चीज है। आप आतंकवाद को युद्ध कह रहे हैं तो फिर आप महबूबा मुफ्ती की जुबान बोल रहे हैं। अगर आप आतंकवाद को युद्ध कह रहे हैं, क्योंकि कल महबूबा मुफ्ती ने भी यही कहा कि कश्मीरियत की गूंज हुई है ये दिल्ली धमाके के तौर पर, तो इस तरीके आप जब संवेदनशील मुद्दों पर बोलते हैं तो थोड़ा संभल कर बोलिए। लेट मी कंप्लीट। आपने कहा महबूबा मुफ्ती के साथ, तो महबूबा मुफ्ती के साथ भारत के अंदर महबूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में सरकार किसने बनाई थी? हाँ, नहीं वो तो ये बिल्कुल ठीक बात है। ये बिल्कुल ठीक बात है। इन लोगों को आनी चाहिए, इन विचारधारा वालों को जो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार भी बनाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या नाम है, स्वामी प्रसाद मौर्य के मुखर्जी के साथ जो है उन्होंने सरकार मुस्लिम लीग के साथ भी बनाते हैं। गुड़ खाएंगे, गुलगुले से परहेज करेंगे। तो ये एक विचारधारा की बातें करते हैं कि आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहना चाह रहे थे शायद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गलती से मैंने मुझसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जो है सरकार बनाते हैं। तो ये विचारधारा इन लोगों की आतंकवाद की परिभाषा। ठीक है सैयद हसानुल हक, ठीक है, मैं आपका सवाल लेकर प्रेम शुक्ला का रुख करता हूं। प्रेम शुक्ला जी, अब ये जो जिन्ना की तस्वीर का जिक्र हमने छेड़ा और फिर उसके बाद सैयद हसानुल हक ने जो एक सिलसिलेवार तरीके से तथ्य रखे, भाई किस बात का इंतजार है? सरकार आपकी है, जिन्ना एक विघटनकारी सोच है। सवाल वो कह रहे हैं कि सरकार से भी पूछा जाना चाहिए। अगर आपत्तिजनक है तो किस लिहाज से आप एएमयू में जिन्ना की तस्वीर रहने दे रहे हैं? क्या किस बात का इंतजार कर रहे हैं? किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? कल वीर सावरकर की तस्वीर आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लगा दीजिए, देखिए चिचियाते हैं कि नहीं है, अरे चिल्लाते हैं कि नहीं। वीर सावरकर की तस्वीर कल आप, मैं अनुराग जी आपसे कह रहा हूँ,
टेंशन। अच्छा तू दलाल है, कुत्ता है। अरे नहीं भाई, देखिए ये क्या बात हो गई, ये नहीं, ये गलत बात है, ये तो बहुत आपत्तिजनक है। प्रेम शुक्ला, आपका नाम ही प्रेम है, आप कैसे? नहीं आप सावरकर को दलाल कहेगा तो उसको सुअर कहूंगा मैं। अरे भाई ये क्या बात हो गई? नहीं प्रेम शुक्ला, नहीं आपत्तिजनक, घोर आपत्तिजनक है, इस तरीके की शब्द शैली नहीं। अगर कोई गलत बोल रहा है तो आप गलत बोलकर फिर उससे कमतर कहां रह गए आप? प्रेम शुक्ला, मैं संयमित रहने की सलाह देता हूं। अगर आप बिना गाली गलौज किए या बिना आपत्तिजनक शब्द बोले मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। प्रेम शुक्ला, देखिए आपके पैनल में 4 लोग बैठे, हाँ, एक मुफ्ती नदीमुद्दीन के अलावा हाँ, 3 लोग सीधे सीधे कवर फायर किसको दे रहे हैं? आतंकवाद को कवर फायर दे रहे हैं। क्यों? जिन्ना को भी कवर फायर यही लोग देते हैं। हाँ। इनको जिन्ना जो देश के नहीं, लाखों लाख मुझे नहीं लगता कि सैयद जवाद ने या डॉक्टर अजीज खान ने कवर फायर दिया हो। मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कवर फायर दिया। सबने मजम्मत की है भाई। नहीं आप भी आतंकवाद के विरुद्ध खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं टैलेंट है। आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। टैलेंट छुपा हुआ है। ये देश वंचित है ऐसे टैलेंटेड लोगों मदरसा कहाँ से कि जो बुलबुल के परों पर बैठ कर मदरसों से आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। ठीक है, उनके खिलाफ मेरे पास समय की कमी है, मुझे एक बड़ी खबर भी लेनी है। लेकिन ये जो आतंक का जहर है ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए कहीं पढ़ाया भी नहीं जा सकता। ना ये कुरान पाक में लिखा है, ना ये किसी वेद पुराण में लिखा है, न किसी धर्म की किसी किताब में लिखा है। फिर ये कहाँ से पढ़ाया जाता है और क्यों पढ़ाया जाता है, इसकी तह तक जाने की जरूरत है। ये एक विचारधारा है जिसका समूल नाश किए जाने की जरूरत है, बिना किसी समुदाय, बिना किसी धर्म पर अटैक किए हुए। और अब ये बहुत जरूरी है कि अगर किसी धर्म को, किसी संप्रदाय को ये लगता है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है तो उन्हें सड़कों पर निकलना चाहिए। अगर मुस्लिमों को लगता है कि हर आतंकवादी को मुस्लिम बताया जाता है तो उन्हें सड़क पर निकलना चाहिए। आतंक के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ इससे बड़ा पॉजिटिव मैसेज आतंकवाद के खिलाफ कोई नहीं दिया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। मुझे तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।